Brought to you by Techno Camon 30 series. उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? एग्जैक्ट तो ऐसा थर्मामीटर तो नहीं है, बहुत मुश्किल है बताना कि सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी। लेकिन यूपी में मुझे लगता है बहुत उलटफेर नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है बीजेपी एनडीए के नज़रिए से। और अगर ये नहीं बढ़ा रहे हैं सीटें और बीएसपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो निश्चित है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो 5 सीटें थी और कांग्रेस के पास 1 थी, तो 6 से तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सीटें ज़रूर बढ़ेंगी। बीजेपी जहां है लगभग वैसे ही वहीं पर है। अब एक एक सीटों का अनुमान नहीं लगा सकता मैं कि क्या 62 की 64 होंगी कि नहीं होंगी, 65 होगी कि नहीं होगी, और क्या 62 से वो 58 या 55 हो नहीं सकती, वो भी दोनों ही गुंजाइश। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये 2 स्टेट ऐसे होंगे जो तय करेंगे कि बीजेपी की फाइनल टैली 4 जून को हमें क्या देखने को मिलेगी। सीएसडीएस का डेटा हमें पोस्ट पोल इलेक्शन 2019 का ये सजेस्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना, इसके बावजूद जो गैर यादव ओबीसी वोट है, अच्छा खासा दलित वोट है, ये बीजेपी और एनडीए के साथ रहा 2019 में। लेकिन जब मायावती आज उत्तर प्रदेश में एक त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो आज जब छठे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण की वोटिंग होगी, तो आप यूपी में क्या देख रहे हैं? क्या दलित वोट जिस तरीके से 2019 में बीजेपी के साथ था वो उसके साथ है, या बसपा अपने कैडर को बचा कर रख पा रही है? गैर यादव ओबीसी वोट में भाजपा ने जो मजबूती बनाई थी, क्या भाजपा आज उस मजबूती पर कायम है, या अखिलेश यादव के गठबंधन के जो नए नए प्रयोग हैं वो इस वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, यूपी का चुनाव जिस तरह से लोगों का अनुमान था उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे लगता था कि खासकर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके बाद लग रहा था कि बिल्कुल यूपी में तो एक लहर होगी, राम मंदिर की लहर होगी, और मुझे लगता था 72-74 बीजेपी बड़े आराम से उन आंकड़ों को छू लेगी। लेकिन आज ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। आपने जिस बात का जिक्र किया कि मायावती ने इसको त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश की, वो कोशिश ही रह गई है। अलग चुनाव लड़ रही हैं, आपके ही शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कोशिश रह गई, त्रिकोणीय चुनाव बना नहीं। और कोशिश इसी के लिए वो सिर्फ कोशिश रह गई क्योंकि उनका कोर वोटर को भी ये लगने लगा कि मायावती के साथ वोट देना शायद अपने वोट को बर्बाद करना हो। मेरा अपना अनुमान है बीएसपी का वोट बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि मतदाता, हिंदुस्तान का एक आम मतदाता अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि उसके वोट से कुछ नतीजे निकलें, कम से कम उनका वोट, अगर उनका चुनाव सिलेक्शन सही ना भी रहे तो कम से कम जीतने वाले को ना मिले तो कम से कम हारने वाले की तरफ जा रहा हो। लेकिन ऐसी पार्टी को वोट देने का मन बिल्कुल ही नहीं होता जिसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना है, और इसकी वजह मुझे लगता है कि दलित वोट जो है मायावती का वो शिफ्ट हुआ है। 2019 के आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल 2019 के चुनाव में तो दलित वोट काफ़ी हद तक, गैर जाटव दलित वोट बीजेपी के पक्ष में यूपी में शिफ्ट हुआ, गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हुआ। सब में कुछ ना कुछ बिखराव है, और बिखराव का मतलब उसकी पकड़, बीजेपी की जितनी पकड़ इन मतदाताओं पे थी वो थोड़ी ढीली पड़ी है, और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखें, पिछले बार के चुनाव का जिक्र करें तो 1 सीट कांग्रेस के पास, 10 सीटें बीएसपी के पास और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। अगर आप इन तीनों का जोड़ दें तो 16 सीटें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं बीएसपी तो का प्रदर्शन तो अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी के पास 62 सीटें थी। मुझे लग रहा है बीजेपी बहुत अच्छा अपने 2019 के प्रदर्शन से कोई बहुत अच्छा करती हुई यूपी में दिखाई नहीं पड़ती। और अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही फ़ायदा इसका मिलेगा, क्योंकि बीएसपी को सीटों के लिहाज से तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है, बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? एग्जैक्ट तो ऐसा थर्मामीटर तो नहीं है, बहुत मुश्किल है बताना कि सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी। लेकिन यूपी में मुझे लगता है बहुत उलटफेर नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है बीजेपी एनडीए के नज़रिए से। और अगर ये नहीं बढ़ा रहे हैं सीटें और बीएसपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो निश्चित है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो 5 सीटें थी और कांग्रेस के पास 1 थी, तो 6 से तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सीटें ज़रूर बढ़ेंगी। बीजेपी जहां है लगभग वैसे ही वहीं पर है।
अब एक एक सीटों का अनुमान नहीं लगा सकता मैं कि क्या 62 की 64 होंगी कि नहीं होंगी, 65 होगी कि नहीं होगी, और क्या 62 से वो 58 या 55 हो नहीं सकती, वो भी दोनों ही गुंजाइश।